Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we shall study the topic matter. Okay, we shall study chapter 8 matter. So आज हम पढ़ेंगे मादे के बारे में कि मादा क्या होता है और इसकी कौन सी हालतें होती हैं जिनमें पाया जाता है। बेटा एवरीथिंग जो यूनिवर्स में है ना, वो किसी न किसी जो जितनी भी यूनिवर्स में चीज़ें हैं उन सब को हम कहते हैं कि वो मैटर से बनी हैं। ठीक है। सो अब हम वन बाय वन जो है वो पेजेस को रीच करेंगे इस चैप्टर के और अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें हमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। ओके, कम टू पेज 54. मैटर. All the materials in the world can be categorized into 3 groups: solids, liquids और gases. अच्छा, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर या मादे से हम कहते हैं बनी हैं और इस मादे की 3 हालतें हैं। ठीक है, इसको हमने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है बच्चों। एक को कहते हैं सॉलिड, एक को कहते हैं लिक्विड और एक को कहते हैं गैस। दीज आर कॉल्ड द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये जो हाईलाइटेड हैं ये 3 मादे की हालतें हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी हैं? सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। ठीक है, अब हम वन बाय वन इनके बारे में आगे तफसील से पढ़ेंगे। अच्छा, अब देखें वाटर जो है, वाटर की एग्जांपल वो दे रहे हैं। वाटर इज़ फाउंड एज अ लिक्विड के तौर पे हमें नॉर्मली मिलता है, पानी जो हम ग्लास में डाल के पीते हैं। लेकिन अगर हम उसी को फ्रीज़ कर दें तो वो सॉलिड बन जाता है, वो सख्त और ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है, अ सॉलिड आइस और गैस, अगर हम उसी पानी को बॉयल कर दें तो वो भाप बन के उड़ जाता है, तो वो स्टीम और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वाटर वेपर्स में। वाटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स, इसका मतलब है पानी तो 3 हालतों में पाया जाता है। पहले वो फ्रीज़र में रखें तो सॉलिड बन जाता है, उसको बाहर निकाल के रखें तो वो लिक्विड बन जाता है, और अगर उसको चूल्हे पे रख दें तो वो गैस की सूरत में भाप बन के उठ जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर पानी की 3 हालतें हैं ये, ठीक है, ये वाटर की 3 जो है वो कंडीशंस या हालतें या स्टेट्स हम जिन्हें कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह जितना भी मैटर दुनिया में है, ठीक है, उसको हमने कैटेगराइज या डिवाइड किया है 3 स्टेट्स में। सॉलिड, ठोस चीज़ें, ठीक है, जो कि ठोस सख्त होती हैं। फिर है लिक्विड, ठीक है, जो कि माया होता है, पानी वगैरह जो कि बह सकता है। और फिर गैस होती हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। वाटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स क्वाइट ईजीली। ठीक है, पानी अपनी हालत तब्दील कर लेता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है। जूस एंड ऑयल्स आर लिक्विड्स। अब जूस और ऑयल्स देखें लिक्विड हैं। कुछ चीज़ें मैटर की सॉलिड्स में होती हैं, कुछ चीज़ें लिक्विड स्टेट में होती हैं। एयर इज़ अ गैस। अब एयर देखें, हम जो गैस अंदर लेके जाते हैं वो मैटर की कौन सी स्टेट है? एयर। ठीक है, एयर एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ गैसेज है इंक्लूडिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखें 2 मुख्तलिफ किस्म की और भी बहुत सी गैसेज शामिल होती हैं। एंड रॉक और वुड आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। और रॉक और वुड चूँकि सख्त होते हैं इसलिए सॉलिड्स की एग्जाम्पल है। अब बच्चों हमने ये 3 स्टेट्स में क्यों डिवाइड किया है मैटर को? क्योंकि इनके पार्टिकल्स डिफरेंट हैं। ठीक है, अब हम पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो मैटर है असल में ये पार्टिकल्स से मिलके बनता है। ठीक है, इसके अंदर ये हम अब कह लें कि छोटे छोटे से ज़रात होते हैं जिनको पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स हमें नज़र आते हैं माइक्रोस्कोप से, और जब हम देखते हैं तो सॉलिड के आप देखें आप पार्टिकल्स जो होते हैं वो करीब करीब होते हैं। ठीक है, और इसी तरह लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं। और फिर तो ये पार्टिकल्स की बेस पे गैस के बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं। तो पार्टिकल्स की बेस पे और स्टेट चेंज करने की बेस पे जो है वो हमने कैटेगरीज़ में इनको डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज़ में। ठीक है, मैटर को पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स से बना है। द मूवमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट कंटेन्ड बाय देम। ठीक है, जितनी ज़्यादा पार्टिकल्स की हीट होगी उतना उसके मुताबिक हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि मैटर ये सॉलिड आया है या लिक्विड है या गैस है। दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट सी देम विदाउट द हेल्प ऑफ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप से आपको ये नज़र आएंगे। ठीक है, तो पार्टिकल्स की बेस पे और स्टेट चेंज करने की बेस पे जो है वो हमने मैटर को कैटेगराइज किया है इनटू 3 स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम चेंजिंग स्टेट पढ़ते हैं कि सॉलिड क्या लिक्विड में चेंज होता है? बिल्कुल ऐसा है। इसी तरह लिक्विड भी गैस में चेंज होती है। और इसके अलावा
वापस लिक्विड सॉलिड में भी चेंज हो जाता है। तो ये जो स्टेट्स हैं ये एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं। द स्टेट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर या हीट पे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू हीट आइस, अगर आप आइस को गर्म करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, उसमें जो है उसकी हीट बढ़ जाएगी, टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर। एंड इफ़ यू कीप ऑन कूलिंग, अगर आप कूल करेंगे तो वाटर विल बिकम सॉलिड आइस। पानी दोबारा से अगर आप फ्रीज़र में रख देंगे तो वो आइस बन जाएगा। तो हीट की बिना पर जो है, हीट की बेस पर स्टेट चेंज करते हैं डिफरेंट जो है वो ये जो स्टेट चेंज होती है तो इसकी जो वजह से जो है वो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में हम इनको कैटेगराइज करते हैं। सॉलिड के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। इन अ सॉलिड द पार्टिकल्स आर पैक क्लोज टुगेदर सो दैट दे हार्डली मूव। अब सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो इतने करीब होते हैं, चूँकि सॉलिड जो है वो एक ख़ास शेप का होता है, ठोस होते हैं, सॉलिड सख्त होते हैं, तो इसमें पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, वो मूव ही नहीं कर सकते, बहुत कम मूव करते हैं, ना होने के बराबर, हार्डली मूव करते हैं, ठीक है। लिक्विड, इन अ लिक्विड द पार्टिकल्स मूव अराउंड अ लिटिल। तो लिक्विड होते हैं जैसे कि पानी, हनी वगैरह होते हैं, जो माया जिसको हम कहते हैं, जो बह सकता है, तो ये क्या होता है कि इसमें थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज गैस। अब गैस जो होता है देखिए वो हर तरफ फैल जाती है, क्यों? क्योंकि इन अ गैस द पार्टिकल्स मूव अराउंड फ्रीली एट हाई स्पीड, ठीक है। गैस में जो पार्टिकल्स हैं वो हाई स्पीड पे मूव करते हैं, ठीक है, तेज़ी के साथ और बहुत हाई स्पीड पे। दैट्स वाई गैस हर तरफ फैल जाती है। अब ये मैंने पार्टिकल्स का एक डिस्प्ले किया हुआ है, देखिए ऊपर वाला बच्चों बताएं क्या है? सॉलिड। देखें उसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। उससे नीचे आएँ तो नीचे वाला क्या है? लिक्विड्स, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट है, उसमें पार्टिकल्स थोड़े से फासले पे हैं। और लास्टली जो लास्ट में उसमें बहुत दूर हैं, तो ये गैस को डिस्प्ले कर रहा है। ओके, मूविंग ऑनवर्ड्स। अच्छा, ये देखें मैंने डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को जो है वो डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। सॉलिड में आप देखें पार्टिकल्स, देखें इस आइस क्यूब के अंदर पार्टिकल कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सॉलिड में आइस की एग्जांपल आती है, ठीक है, या ब्रिक वगैरह की आती है, ईंट वगैरह की या रॉक की, जो कि जुड़ी हुई होती हैं। इसके बाद है जी लिक्विड। लिक्विड में पानी, हनी वगैरह आता है जो कि कंटेनर की शेप ले लेती हैं, और इसमें देखें पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर हैं, ठीक है। और फिर गैस में देखें, गैस क्लाउड वगैरह होता है, फैले हुए होते हैं, ठीक है। स्पेस अमाउंट जितनी अवेलेबल स्पेस होती है वो गैस ले लेती है, तो इसमें पार्टिकल्स गैस में दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब हम आगे रीडिंग करते हैं, पेज 55 पे जो हमारी नेक्स्ट रीडिंग रह गई थी। गैसेस एंड लिक्विड्स, यानी कि आप कैसे इफ़ द वाटर, आप गैसेस को लिक्विड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड्स को गैसेस में। ओके, इफ़ द वाटर इज़ इन द गिवन एग्जाम्पल इज़ फर्दर हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप पानी है, जैसे आपने उसको देखें, ये स्टीम की, जैसे ये कैटल शो की हुई है, आप पानी बॉईल करते हैं ना कैटल में, तो उसमें से भाप निकलती है एकदम से। अगर आप उसको इतना बॉईल करें, चूल्हे पे रखे पानी को इतना बॉईल करें कि उसमें से बॉइलिंग पॉइंट पे वो आ जाए, यानी कि वो बिल्कुल बॉईल हो जाए, उसमें उबाल आ जाए, तो फिर वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है पानी, ठीक है। टर्न्स इनटू स्टीम, भाप बन जाती है, जो चीज़ अ गैस, जो कि एक गैस है, ठीक है। द पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड फास्टर इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और वो तेज़ी से दूर दूर मूव करना शुरू कर देते हैं, यानी लिक्विड देखें गैस में कन्वर्ट हो जाती है। दे क्विकली स्प्रेड फर्दर एंड मूव अपार्ट अंटिल दे फिल द रूम और कंटेनर अराउंड देम। थोड़ी देर में आप पानी रखेंगे वो बिल्कुल देगची से गायब हो जाएगा, क्योंकि वो सारा भाप बन के उड़ सकता है और सारे रूम में जो अवेलेबल स्पेस है वो उसको ले सकता है, ठीक है। इफ़ अब उल्ट हम करते हैं, आप सब्सटेंसेस को हम कूल करने का तरीका आपको बताते हैं कि आप कूल कैसे करेंगे। इफ़ सब्सटेंसेस आर कूल्ड द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स स्लोज डाउन। अगर हम पार्टिकल्स को फ्रीज़र में, जैसे मैं कहती हूँ आपको लिक्विड को रखने हैं, तो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, जो थोड़े थोड़े मूव कर रहे होते हैं लिक्विड के, अगर आप उसको फ्रीज़र में रखेंगे तो वो बिल्कुल मूवमेंट उनकी स्लो या ना होने के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो उससे वो फ्रीज़र में जो है वो सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे या सॉलिड में। इफ़ स्टीम इज़ कूल्ड द पार्टिकल्स स्लो डाउन। अब इसी तरह अगर भाप या स्टीम को आप कूल डाउन करेंगे तो वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी एंड टर्न टू लिक्विड वाटर। इफ़ द वाटर इज़ कूल्ड स्टिल फर्दर, अगर पानी को और कूल करेंगे तो वो वापस सॉलिड बन जाएगा। द पार्टिकल्स बिकम इवन स्लोवर एंड स्लोवर अंटिल सॉलिड आइस इज़ फॉर्म, ठीक है। तो हम जब चीज़ों को गर्म करेंगे तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा और लिक्विड फर्दर गैस में, और अगर आप चीज़ों को ठंडा करेंगे तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी और लिक्विड सॉलिड में, ठीक है। अब मैंने ये एक फ़्लो चार्ट बच्चों बनाया हुआ है, फ़्लो चार्ट आपकी ईज़ के लिए। इसके ज़रिए से हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं बच्चों,
3, there are 3 states of matter, solid, liquid, gas. अब solid में देखें मैंने क्या नीचे स्टार में पॉइंट्स लिखे हुए, पार्टिकल्स आर पैक क्लोज होते हैं सॉलिड में, जैसे एग्जांपल में आइस क्यूब्स या ब्रिक वगैरह आ जाते हैं. नेक्स्ट है जी 2 पे लिक्विड. लिक्विड में देखें पार्टिकल्स मूव अराउंड, थोड़े बहुत पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं, और इसमें एग्जांपल वाटर और हनी वगैरह की आ जाती है. गैस में देखें पार्टिकल्स मूव फ्रीली, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है, और इसमें एग्जांपल बच्चों किसकी आ जाती है, स्टीम और क्लाउड वगैरह की आ जाती है. अब आपने ये एरोज देखे होंगे, सॉलिड को हीट करेंगे लिक्विड, लिक्विड को हीट करेंगे गैस, ठंडा करने में गैस को कूल करें ठंडा लिक्विड, और लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा. ये मैंने ओवरऑल समरी जो है चैप्टर की वो इस फ्लो चार्ट में आपकी ईज़ के लिए बना दी है. ओके, अब स्टूडेंट्स में जो होमवर्क आपको सेंड करूँगी वो आपने करना है, एंड देन यू विल रीसेंड इट टू मी. ओके, हैव अ गुड डे. अल्लाह हाफिज़.